आज इसको माता कह रहे हो, कल को किसी और को माता कहोगे, परसों किसी और को अम्मा कहोगे। ऐसे ही तुम्हारा ये जीवन बार बार नष्ट होता जाएगा, एक को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब जो गलती है उस पर विचार करना है। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से इस गांव शंकरपुर में इस मूल ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, केवल एक बार भी। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके कितने जन्म हो गए, कितनी बार जी लिए, कितनी बार मर लिए। इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बार आपका जन्म हो लिया, कितनी बार आपने माँ बाप बदल लिए। आज जिन माँ बाप को आप सोच के बैठे हो कि ये मेरे माँ बाप हैं, इस जन्म के माँ बाप हैं। पिछले जन्म के अनंतों जन्मों के अनंतों माँ बाप आप छोड़ के आ चुके हो। केवल उस मालिक को पाने के लिए ये इंसान चोला आपको दोबारा दिया गया है। और अगर आपने इस इंसान चोले में भी विवेक नहीं जगाया तो कोई फायदा नहीं कि आपको एक इंसान बनाया गया। एक जानवर में और एक इंसान में यही फर्क है कि आदमी विवेकी होता है और जानवर विवेकी नहीं होता है। तो आज इस अनमोल सत्संग को खोलेंगे, उससे पहले उस परम पिता परमात्मा को जो हम सबका एक है, उसके नाम का जयकारा लगाएंगे। उसको जयकारे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उसका जयकारा लगाएं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको जयकारा लगाए या गालियां दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जयकारा लगाएंगे, बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो बात चली थी कि जन्मों जन्मों से भटकते हुए इस इंसान चोले में आज हम बैठे हैं। सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, आज कलयुग आ गया। आज भी हम यहीं बैठे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्या सतयुग में क्या हमने भक्ति नहीं की होगी? जिसका नाम ही सतयुग है उसमें हमने कुछ तो किया होगा। क्या हमने कोई गुरु धारण नहीं किया होगा, या हमने कोई पूजा पाठ नहीं की होगी, या हमने कोई नाम नहीं जपे होंगे, मंत्र नहीं जपे होंगे, या हमने कोई हवन यज्ञ नहीं किया होगा, या हमने नदियों में स्नान नहीं किया होगा। सब कुछ किया है हमने, सब कुछ। फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हुई। हम त्रेता में वापस आ गए। अब त्रेता में भी हमने यही कुछ किया, पूजा पाठ किया, नाम जपा, ध्यान धरा, गुरुओं का बनाई, तीर्थों में गए, यज्ञों में यज्ञ किया, फिर भी मुक्ति ना हुई। वापस द्वापर में आ गए। अब द्वापर में भी सब कुछ किया, वही कुछ, नाम जपे, यज्ञ किए, तीर्थों मूर्तों में गए, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई। उसके बाद अब कलयुग में आ गए। देखो बैठे हैं यहीं पे,
इतना लंबा सफर काट के आए हो कि गिन भी नहीं पाओगे कितने साल हो गए, और आज के आज यहीं के यहीं बैठे हैं। अब अगर हमने फिर से वही गलती कर दी जो हमने सतयुग में की, जो हमने त्रेता में की, जो हमने द्वापर में की, तो वापस फिर यहीं आ जाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। दुनिया भर के गर्भ खाली पड़े हैं हमारे लिए, कहीं ना कहीं फिट कर दिया जाएगा, जैसे कि इस बार फिट कर दिया था। कहां से आए सारे? आसमान से टपके की जमीन में से निकल के आए? मां के गर्भ से होके आ रहे हो। और जितनी कुंवारी कन्याएं हैं ये गर्भ लेके बैठी हैं तुम जैसों को ही दोबारा अपना बच्चा बनाने के लिए। यही चलता रहेगा कि आखिर गलती हो कहां रही है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग में आ गए, यानी कहीं तो मिस्टेक हो रही है। भगवान का नाम ले रहे हैं फिर भी वापस आना पड़ रहा है। गलती कहां पे है? भूल हुई कहां है? इसी भूल को सुधारना है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। जब तुम्हारी भूल मिटेगी तब तुम्हें समझ में आएगा, ओहो ये गलती हो रही थी हमसे। तो गलती कहां हो रही है? गलती नाम में है। कौन से नाम में? जो गुरुजन हमें देते हैं जपने के लिए। गलती वहां पे हो रही है। कैसे हो रही है? हमें कौन सा नाम दिया जा रहा है जिससे हमारी मुक्ति नहीं हो रही? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने खूब दवाइयां दी, खूब दवाइयां, आप ठीक ही नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि दवाई नकली है। अगर असली दवाई होती तो काम जरूर करते, लेकिन तुम 6 महीना दवाई खाते रहे और जीरो के जीरो रिजल्ट पे रहे। इसका मतलब दवाई में कुछ दिक्कत है। ये कंपनी नकली दवाई बना रही है। अब अगर नकली दवाई बन रही है तो फिर असली भी है। उस असली को खोजना है। इसी प्रकार नाम भी नकली है और असली भी है। इस पे परख करनी है कि मुझे कौन सा नाम मिल गया, असली वाला कि नकली वाला। और कैसे परख करेंगे? बाणियों से। संतों की बाणियां मीटर हैं। जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं, भले तुम्हारा सगा चाचा खड़ा हो, अगर उसने बिना मीटर के तुम्हें पेट्रोल डाल दिया, ना तुम मानोगे ना चाचा मानेगा। तुम कहोगे कम है, वो कहेगा दो बूंद ज्यादा गिर गई। लेकिन अगर मीटर लगा रखा है तो पहली आवाज यही निकलती है, भैया मीटर चेक कर लो। अब जीरो देख लिया, अब कोई झगड़ा नहीं। इसी प्रकार सच्चे नाम और झूठे नाम का झगड़ा कैसे शांत होगा? सबको पता है कि परमात्मा एक है। सारे गुरुओं को पता है दुनिया के कि परमात्मा एक है। तो फिर तुम एक क्यों नहीं हो जाते? तुम एक क्यों नहीं हो जाते? हमें तो कहते हो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म वाले एक हो जाओ। अरे तुम तो हो ना पाए। कोई ये धाम, कोई वो धाम, कोई ये मंदिर, कोई वो मंदिर, कोई ये आश्रम, कोई वो आश्रम। तुमने क्यों बना रखे हैं इतने आश्रम? तुम सारे संत महात्मा एक हो जाओ। नहीं होते, ये हो भी नहीं सकते, क्योंकि इनके बस की बात ही नहीं है। क्योंकि एक करने वाला कोई और है जो सबको एक करेगा। एक होंगे कैसे? सबके नाम ही अलग अलग है। हर आश्रम के नाम अलग अलग है। तुम कहीं भी चले जाओ, हर आश्रम में तुम्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और जब तुम सत्संग सुनो उनका, तो सारे आश्रम वाले कहते हैं परमात्मा एक है। तो जब वो एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए था। ये अलग अलग किसने कर दी है? कोई 2 नाम जपवा रहा है, कोई 3 नाम जपवा रहा है, कोई 5 नाम जपवा रहा है, कोई 7 नाम। अरे परमात्मा एक है, उसके 5 नाम रखे किसने? किसने बोल दिया कि उसके 5 नाम है? पानी एक है, उसके 5 नाम है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। तो जब पानी लेने जाते हो तो क्या ये बोलते हो भैया जल, वाटर, नीर, तोय, पानी देना?
एक ही नाम काफी है। जिस भाषा का बंदा सामने खड़ा है उस भाषा में बोल दो। हिंदी वाला है तो पानी बोल दो, अंग्रेज है तो वाटर बोल दो। लेकिन नहीं, वही पुरानी रीत चली आ रही है। हमें तो हमारे गुरुजी ने 5 नाम दिए। अरे पूछो उसको कि 5 नाम क्यों दिए? क्या परमात्मा 5 हैं? कोई दिमाग नहीं लगा रहा, बस अंधी भेड़ की तरह जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी शुद्धि। कोई सवाल करने वाला नहीं। मैं कहता हूं ये नाम रखे ही किसने, भले कोई एक नाम भी रखा हो। जब पहली बार आदमी इस धरातल पे आया, किस रूप में आया? आदि मानव के। सबने पढ़ा अपनी अपनी किताबों में, आदि मानव था, जंगलों में रहता था, नंगा रहता था, पेड़ पौधे खाता था, कंदमूल खाता था, जानवरों का शिकार करता था। 5 तत्व में रहते हुए भी केवल 4 तत्वों को भोगता था। एक तत्व फिर भी गुप्त था उसके लिए। कौन सा तत्व था वो? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व ही इस पूरे ब्रह्मांड की पहली खोज है जो आदि मानव ने की थी। अगर वो ना करता तो आज तुम कुछ भी ना कर पाते। आज भी अगर अग्नि तत्व की जरूरत पड़ती है तुम भी उसको खोजते हो। खोजो, लाइटर कहाँ है, माचिस कहाँ है, दिया कहाँ है, तुम भी आदि मानव बन जाते हो। और अगर तुम्हारे पास तरीका ना हो तुम आग जला के दिखा दो, तुम भी आदि मानव ही बन जाओगे। तो उस आदि मानव ने क्या किया? सबसे पहली खोज अग्नि करी। अभी उसके पास कपड़े भी नहीं है। जब उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास अग्नि नहीं है, तो भगवान का नाम कहां से आया उसके पास? कौन से भगवान का नाम था उसके पास? कौन सी भाषा का अक्षर था उसके पास? कौन सी भाषा वो बोलता था? जानवरों की तरह रहता था, जानवरों की तरह खाता था, जानवरों की तरह व्यवहार करता था। लेकिन धीरे 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 जब खोज बढ़ने लगी तो ये दिमाग विकसित होने लगा। और ये ऐसा विकसित होने लगा कि अब ये अक्षरों को पैदा करना सीख गया। अक्षरों को पैदा किया इसने। अक्षर पहले से थे नहीं। जैसे जल पहले से था, हवा पहले से थी, आसमान पहले से, धरती पहले से, ऐसे अक्षर पहले से नहीं थे। वरना जो भारत के लोगों को मिलता अक्षर पढ़ा हुआ, वही अमेरिका वालों को मिलता। जैसे यहाँ का पानी जो मिला वैसा ही पानी वहां मिला। यहाँ जो हवा मिली वैसी हवा वहां मिली। यहाँ जो अग्नि मिली वैसी अग्नि वहां मिली। लेकिन यहाँ जो भाषा मिली वहां वैसी क्यों नहीं मिली? आदि मानव पूरे वर्ल्ड में था, हर देशों में था। जहां जहां पर वो था वहां वहां उसने अपनी भाषा विकसित कर ली, अक्षर बना के। कैसे? इस जीभ से, मुंह से, कंठ से, तालु से। का वर्ग, खा वर्ग बताया, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सारे वर्ग बना लिए। मुंह से जितनी आवाजें निकली उसको एक रूप दे दिया। गले से निकला आ तो रूप दे दिया आ। अब यहां से अक्षर की उत्पत्ति हुई। और धीरे 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 हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हो गई। हर देश की अलग भाषा। अब उसने इन अक्षरों के द्वारा दुनिया में जो दिख रहा है उसका नाम रखना शुरू कर दिया। पेड़ दिखाई दिया तो उसका नाम पेड़ रख दिया। पानी मिला तो पानी रख दिया। हवा तो हवा रख दिया। धीरे 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 जब एक आदमी मरा तब उन्होंने विचार किया कि ये जो आदमी खड़ा है और ये जो पड़ा है इसमें फर्क क्या है, कमी क्या हो गई कि ये मर गया, किसकी वजह से? तो उसने उस अदृश्य शक्ति का नाम आत्मा रख दिया कि ये खड़ा है तो यानी आत्मा के साथ टच में है, ये पड़ा है मरा हुआ ये आत्मा से अलग हो गया है। जैसे पंखा जब चल रहा हो तो बिजली के साथ जुड़ा है और पंखा नहीं चल रहा है तो बिजली नहीं है।
उसी का नाम आत्मा रख दिया, उस ताकत का नाम आत्मा रख दिया जो सबको चला रही है। किसके पास आत्मा नहीं है? कोई है ऐसा जिसके पास आत्मा नहीं है? सबके पास है। अब यहां पर दो चीजें बन गई, एक तो वो आत्मा जो सच में पावरफुल है, आत्मा है, और एक उस आत्मा का नाम आत्मा, परमात्मा। ये अक्षरों से बनाए गए। किसी ने उसका नाम राम रख दिया, रमता राम। किसी ने उसका नाम वाहेगुरु रख दिया, किसी ने उसका नाम गॉड रख दिया, किसी ने उसका नाम अल्लाह रख दिया, लेकिन रखा इन्हीं अक्षरों से। राम का रा कहां से आता अगर अक्षर ना बनाता? अल्लाह का आ कहां से आता अगर अक्षर ना होते? आपके गुरुओं के 3 नाम, 5 नाम, 7 नाम कहां से आते अगर ये अक्षर ना होते? इसको समझना है। अब 2 प्रकार के अक्षर आ गए। एक अक्षर कहते हैं 52 अक्षरों को जो मुंह से निकल रहे हैं, और एक अक्षर है हमारा आत्म अक्षर। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। संस्कृत भाषा में अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, और अविनाशी कौन है? आत्मा ही अविनाशी है। उस आत्मा को जानना था, उस आत्म अक्षर को जानना था, उस आदि अक्षर को जानना था जो आदि से है। जब इंसान नहीं था, धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, तो क्या आत्मा नहीं थी? थी। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। इसी आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। लेकिन जो आत्मा को भी नहीं जान पाया, वो कभी सपने में भी परमात्मा को नहीं पा सकता। तो 2 अक्षर का जो भेद है इसी पे आधारित है। करना क्या था? करना था आत्म ज्ञान लेना था गुरु से, और ले क्या आए? अक्षर ज्ञान। हिंदी भाषा का गुरु था, हिंदी वाला चेला आया, हिंदी में नाम देके घुमा दिया उसको, जा बेटा हिंदी के नाम जप। अरब देश का कोई गुरु था, अरबी वाला चेला आया, उसको अरबी में निपेट दिया, जा बेटा अरबी के नाम जप। अंग्रेज गुरु था, चेला आया, अंग्रेजी में नाम दे दिया। अगर हिंदी गुरु के पास चीन का चेला आ जाए, तुम उसको नाम दे के दिखा देना। तुम्हें तो बड़े अच्छे लग रहे हैं सतनाम, सतपुरुष, वो कहेगा व्हाट इज सतनाम? तो क्या है सतनाम? उसको तुम्हारी भाषा ही समझ में नहीं आएगी। तुम्हारा तो भाव जुड़ गया क्योंकि तुम समझ रहे हो उस नाम को कि सत्य परमात्मा है, ये है, वो है, तुम समझ रहे हो, इसलिए तुम्हारा भाव जुड़ा। अगर तुम्हें चाइनीज का कोई नाम पकड़ा दे, इंग पिंग चिंग, तुम कहोगे ये क्या है भाई? तुम्हारे भाव ही नहीं जुड़ पाएंगे। तुम्हारे भाव इसलिए जुड़े हैं क्योंकि गुरु भी हिंदुस्तानी है और चेला भी हिंदुस्तानी है। लेकिन ये भाषा तुम्हारे तक ही चलेगी, ये सारे संसार में नहीं चलेगी। कि कोई कहे कि मैं सारे संसार में हिंदी के नाम दे दूंगा, अरब देश वालों को देके दिखाना, एक की भी दाल ना गलेगी। तो दिक्कत कहां पे है? अक्षरों पे है। हमें चाहिए था आत्म अक्षर, आत्म ज्ञान, और हमें इन गुरुआ लोगों ने पकड़ा दिया अक्षर ज्ञान। दिक्कत यहां पे आ गई। तो मदन साहब की वाणी में साफ जिक्र है, और कबीर साहब ने भी बोला है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, 4 नाम, 5 नाम, 10 नाम, करोड़ नाम छोड़ो। कबीर साहब कहते कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। उन्होंने कहा करोड़ों नाम है। कैसे बने करोड़ों नाम? इस वर्णमाला से, इन 52 अक्षरों से दुनिया भर के नाम बना डाले। इसीलिए साहिब ने कहा, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। ये 52 अक्षर का डोरा जब तक टूटा नहीं,
तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि ये 52 अक्षरों के नाम केवल तब तक हैं जब तक ये जीव है। अगर तुम गुरुओं की जीव काट दो या चेला बहरा होए तो नाम दे के दिखा दे कोई। ना गुरु बोल पाए और ना चेला सुन पाए, कौन सा नाम जपेगा? ये केवल कान वालों के गुरु बन के बैठे हैं। ये उनके गुरु बने बैठे जिनको सुनाई देता है। और 4, 5, 10 बहरे पहुंच जाए ना कि बाबा जी हमें सुनाई नहीं देता, हमें परमात्मा चाहिए, बस ठंडे पड़ जाएंगे इनके 4, 5, 10 नाम। समझो इस बात को जो समझाया जा रहा है। साहिब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये 52 अक्षर जीभ की वजह से हैं तुम्हारे। एक तोतला गुरु था, गुरु बन बैठा, चेला आया, गुरुजी मुझे नाम दो, कहता लाम लाम जपो। अब वो घर में बैठा लाम लाम लाम, दुनिया को पूछे भैया क्या हो गया, ये कौन सा भगवान आ गया लाम लाम, गुरुजी ने दिया है। तो ये हाल है गुरु लोगों का। साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं 2 अक्षरों के ऊपर, कहें कबीर अक्षर 2 भाग और होगा खसम तो लेगा राख। हमारी भूल यही है कि हम पानी पीने की जगह जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी ही करते रहेंगे सारी उम्र। और करना क्या था? इस पानी को केवल पीना था। लेकिन आत्म ज्ञान ना होने के कारण, आत्मज्ञानी गुरु ना मिलने के कारण हमें ये मंत्र ज्ञानी मिल गए। साहिब कहते जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। साहिब ने ये नहीं बोला कि 5 नाम बिना नर भटके, 10 नाम बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म कथा क्या होती है? किसी और की कथा लिखना या अपनी? आत्म कथा मेरी अपनी आत्म कथा। आत्महत्या क्या होती है? किसी और की हत्या करना? बिल्कुल नहीं, खुद की हत्या करना आत्महत्या होती है। आत्म निर्भर क्या होता है? किसी और पे निर्भर रहना, खुद पे निर्भर रहना। और आत्म कल्याण क्या होता है? खुद का कल्याण करना। आत्म रक्षा क्या होता है? गांव वालों की रक्षा करना, खुद की रक्षा करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान क्या होता है? किसी और का नाम नहीं जपना, खुद को जानना कि मैं क्या हूं। जब ये समझ में आएगा कि मैं क्या हूं, तब समझ जाना कि ABCD शुरू हो गई आत्मा की। तब जाके काखा गा समझ में आएगी आत्मज्ञान की। जब तक तुम किसी और का नाम जप रहे हो, तब तक तुम्हें सपने में भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मज्ञान किसी और का नहीं, खुद का ज्ञान हो जाने को कहते हैं। और जब तक खुद का ज्ञान नहीं हुआ, खुदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि खुद में ही खुदा है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, लेकिन पहले मुझे पता तो लगे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं।
मैं तो अपने आप को शरीर मान बैठा हूं। मैं आदमी, तू औरत, वो बच्चा, वो बूढ़ा। अरे भाई, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा शरीर है, मिट्टी है, तुम नहीं हो। तुम नहीं हो, ये 5 तत्व का पुतला है। हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, ये 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माही। ये 5 तत्व के पुतले में जो खेल रहा है वो हूं मैं करंट खेल, करंट हूं मैं, पंखा नहीं। ये पंखा है, ये शरीर चल रहा है आत्मा से करंट लेके, आत्मा से ताकत लेके। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये जो बाहर 5 तत्व हैं, इन्हीं का आटा गूंद के ये बना दिया गया 5 तत्वों का खेल। हवा भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, धरती भी है, 5 तत्व इसमें हैं। लेकिन जब मैं बाहर के 5 तत्व नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, मैं पानी नहीं हूं, मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं हवा नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, तो जब इन 5 को गूंद के ये शरीर बना दिया गया तो मैं शरीर कैसे हो गया? क्योंकि वही 5 तत्व, यही 5 तत्व एक ही है। मैं आत्मा हूं। इसीलिए साहिब ने बोला, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में। वो आत्मदेव बिल्कुल पास में, लेकिन उसका भेद नहीं मिल रहा। जितने गुरु मिल रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं? जप, तप और सन्यास। तो साहिब कह रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मैं किसी जपने से नहीं मिलूंगा कि 8 नाम जप लूं, 5 नाम जप लूं, 10 नाम जप लूं। ना मैं जप में, ना मैं तप में। कोई कहे जंगल में उल्टा लटक जाऊं परमात्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कोई कहे एक पैर पे खड़ा हो जाऊं परमात्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कोई कहे मैंने अन्न छोड़ दिया मुझे परमात्मा मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सब तप है, ये सब तप है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं प्राणों में हूं। कितने गुरु प्राण योग करवा रहे हैं, परमात्मा का नाम क्या बता रहे? सोहंग सोहंग जपो। और साहिब कह रहे नहीं प्राण में। अब कई कह रहे काया में परमात्मा, इस हड्डी में, इस ढांचे में परमात्मा है। तो साहिब कह रहे नहीं पिंड में। अब कोई 2 हाथों को दिखा रहा है, कह रहा है ये परमात्मा है आकाश में, कह रहे नहीं ब्रह्मांड आकाश में, वहां पर भी नहीं हूं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कैसे मिलेगा एक पल में? उसका भेद मिलेगा एक पल में। जब आत्मज्ञानी मिलेगा तो वो क्या कहेगा? अरे क्या जप रहा है, छोड़ इसको, उस वस्तु को ढूंढ जो तेरे पास है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था। करोड़ों जन्म बीत गए तुम्हारे, सतयुग द्वापर त्रेता में लगा लो। 4,32,000 साल का कौन कौन सा युग है, कितने, और तुम्हारी उम्र कितनी है, उसके बाद कैसे पैदा होगे, बार बार कितने जन्म हो जाएंगे। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। आत्मज्ञानी गुरु मिला, उसने सारे मंत्र फंत्र उड़ा दिए, हटा इसको। अब क्या करना है बेटा? अपनी आत्मा का ज्ञान ले, अपनी आत्मा में स्थिर हो जा, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ बोला गया। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। गीता का ये श्लोक सारे मंदिरों का, सारी पूजा पाठ का, सबका खंडन कर देता है। क्यों? क्योंकि अब उसको वो चीज मिलने वाली है जो उसको चाहिए।
उसका परमात्मा उसकी आत्मा में विराजमान है, इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन अपनी आत्मा को ना जानकर बेचारा 52 अक्षरों में पड़ा रह जाता है, नाम जपने में लगा रहता है, सारी उम्र गवा लेता है, लेकिन विवेक नहीं जगता। विवेक तब जगता है जब तुम्हारे जीवन में कोई विवेकी शब्द भेदी गुरु आ जाए। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द पे विवेक करे कि मेरे गुरु ने मुझे दिया क्या है, उस पे विवेक करे, तब बनेगा वो शब्द विवेकी पारखी। आज तक किसी बंदे ने अपने गुरु से पूछा ही नहीं कि गुरुजी जो आपने नाम दिया ये सच्चा है या झूठा है, जो दे दिया लेके आ गए। और जब कोई टमाटर वाला जो दे दे ले लोगे क्या, वहां तो बड़ी छटनी करते हो, लाल है बढ़िया है, अरे ये तो पिलपिला है छोड़ इसको। टमाटर लेने में दिमाग बुद्धि लगाते हो, विवेक लगाते हो, और गुरु धारण करने में वहां क्या करते हो? 10 रुपया चढ़ाया, दीक्षा लेके आ गए, अब तो राम राम करेंगे। अरे बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ अपना। तुम्हें आत्म ज्ञान की जगह अक्षर ज्ञान पकड़ा दिया गया है, और जब तक अक्षर ज्ञान में उलझोगे तुम्हें वो नी अक्षर मिल ही नहीं सकता। बस इतना समझ लो। साहिब कहते 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। इन अक्षरों से परमात्मा मिलता तो ब्राह्मणों को सबसे पहले मिल गया होता। सारा दिन मंत्र जपते हैं तुमसे ज्यादा, नहीं मिलने वाला। नानक साहब कह रहे राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। क्यों नहीं पाया जा रहा राम? क्योंकि राम का किसी को पता ही नहीं है राम है कौन। राम तो अक्षरों वाला राम पकड़ के बैठ गए, रा और मां उसी को रट रहे हैं, राम 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 राम। कुछ होने वाला नहीं है। वो राम कौन है? वो हमारी आत्मा में विराजमान है। उस आत्मा का ध्यान करना है, आत्म ध्यानी बनना है, आत्म ज्ञानी बनना है। ये अक्षर चट्टू नहीं बनना है कि अक्षर लेके आ गए चंद और सोच रहे हो हमारी मुक्ति हो जाएगी। गुरु पे भरोसा करो, गुरु पे भरोसा करो। और साहिब करे झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक, और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको। झूठे गुरु को झटक दे। झूठा गुरु कौन होता है? जो झूठा नाम दे। 2 प्रकार के नाम है इस दुनिया में, एक सतनाम है, एक असत नाम है। अब सतनाम और असत नाम में फर्क क्या है? जो गुरु तुम्हें सतनाम सतनाम जपवा दे वो झूठा गुरु है। किसी को दिया तो नहीं है सतनाम गुरु जी ने? फिर ठीक है। जो सतनाम सतनाम जपवा दे वो झूठा गुरु है, और जो सतनाम लखा दे वो सच्चा गुरु है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बतावे जपावे नहीं। बताए मुझे कि सतनाम क्या है। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। अब तुम्हें गुरु ने दे दिया सतनाम सतनाम जपो, इसका मतलब तुम जप रहे हो सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अरे भैया कौन सा सच्चा नाम है वो बता। बात समझ में आई? जैसे तुम्हें घर वालों ने कह दिया बेटा मीठा फल लेके आ, तो दुकानदार के पास चले गए तुम। अब तुम कह रहे हो भैया मीठा वाला फल देना, वो कह रहा है कौन सा वाला दूं, सारे मीठे हैं, कौन सा वाला। ऐसे ही सतनाम कोई जाप नहीं है। अरे सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं है 4 अक्षर का। सतनाम अक्षर ना होते तो ये सता नाम कहां से लेके आते? ये सतनाम उसका गुण है कि वो सत्य है।
उस नाम को जानो जो सत्य है। और सत्य कितने हैं इस दुनिया में? सत्य कितने हैं इस दुनिया में? एक है। वो एक सत्य क्या है? अविनाशी क्या है? आत्मा। वो हिंदू के पास भी है, वो मुसलमान के पास भी है, वो ईसाई के पास भी है, वो अरबी, फ्रेंच, जर्मन, कैनेडियन, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का आदमी क्यों ना हो, उसके पास आत्मा है। और उसे उसी की आत्मा का ज्ञान करवाना आत्म ज्ञान होता है। मंत्र देना नहीं कि फलाना मंत्र ले आए, ठिकाना मंत्र ले आए, ये सब यहीं डस्टबिन में पड़े रह जाएंगे। ये सब जाप हैं। साहिब कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे, अरे अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। इस दुनिया में 4 प्रकार के नाम चल रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले प्रकार का नाम है जाप, जो मुंह से जपा जाता है। कोई भी नाम ले लो, राम 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 राम, सतनाम, कबीर नाम, कुछ भी ले लो, जाप। दूसरे नंबर का है अजपा जाप। अजपा क्या है? जो श्वासों में चलता है। सोहं सोहं ओहं तोहं, कुछ भी ले लो, चाहे कुछ ना भी लो, केवल श्वासों पे ध्यान धर लो, तब भी तुम्हें यही आवाज सुनाई देगी, सोहं की। ये अजपा जाप है। अनहद नाद क्या होता है? कानों में उंगलियां डाल के उन 5 नादों को सुनना, जो हमारे ही 5 तत्वों की आवाजें हैं। तो साहिब कहते हैं ये तीनों नाम देने वाले जो गुरु हैं, ठीक है गुरु हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि गुरु मेरे सभी बड़े, लेकिन तेरे